जो सकल अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देने वाले हैं, वो आपको क्यों नहीं देंगे? वो सबको देने वाले हैं। सब देवताओं का वैभव शिव है, सब देवताओं को देने वाले हैं, इसीलिए वो महादेव है। तो वो आपको क्यों नहीं देंगे? कहीं आप अंधेरे में यूं ही शंकर जी की आराधना तो नहीं किए जा रहे? जीवन में लाभ ही नहीं हो रहा। जो जीवन 10 वर्ष पूर्व था वही जीवन आज है। तो ठहरे और समझें। इस वीडियो में बताई गई जो बातें हैं, जांचें परखें कि क्या आपके जीवन में ये सब आ रहा है। अगर आपके जीवन में इन बातों में से कोई एक भी वार्ता प्रवेश हो रही है, आपके जीवन में कोई एक भी घटना इससे संबंधित घटित हो रही है, तो समझ जाना कि शिव कृपा कर रहे हैं। महादेव के तत्व का जागरण, उस शुद्ध तत्व का जागरण आपके जीवन में हो रहा है। हमारा जीवन यही चाहता है कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। आप इस संसार की माया को समझकर उस सत्य तत्व शंकर महेश्वर के भाव में स्थित हो जाएं। कुछ संकेत हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपके साथ ये सब घटित हो रहा है तो आपकी भक्ति सही मार्ग पर चल रही है, अन्यथा आपको जरूरत है दिशा को बदलने की, ताकि यह जीवन यूं ही नष्ट ना हो जाए, यूं ही जीवन को ना गवा दे। क्योंकि जब जीवन यूं ही नष्ट हो जाता है तो कोई लाभ नहीं होता। 84 की चक्र में फंस जाते हैं, ना जाने कौन सी योनि प्राप्त हमें हो जाएगी, और यूं ही जन्म मृत्यु हमारा चलता ही रहेगा और दुखों से हम आच्छादित ही रहते हैं। दर्शकों, पहली स्थिति, जांचें कि आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है। कैसे जांचें? तो पहली जो वार्ता है, सब विभूतियों को प्रणाम। आपके भीतर ये आदत, ये हैबिट डेवलप हो रही है कि सबको प्रणाम करें, सब मेरे लिए आदरणीय है। तो कुत्ता भी आपके सामने से गुजरा, आपने उसे भी प्रणाम किया, क्योंकि इसके भीतर भी शिव है। कोई निर्धन व्यक्ति आपके सामने से गुजरा, आपने उसे भी मन ही मन, जरूरी नहीं है कि आपने उसके चरणों में पड़ना है, उसे प्रणाम करना है, लेकिन दूर से ही सबको चेतन भाव के साथ कि मेरा चेतन और उस व्यक्ति का चेतन एक ही है, शिव ही है, कोई दूसरा नहीं है। सब विभूतियों को प्रणाम। किसी देवता का अपमान आपके जीवन में नहीं होगा। अब ब्रह्मदेव, नारायण, रुद्र सबसे प्रेम करना आरंभ कर दोगे, मां भवानी से प्रेम करना आरंभ कर दोगे, गणपति से प्रेम, यानी सब देवताओं से प्रेम, सबको शंकर की विभूति जान, सबको प्रणाम करने की आदत आपकी अगर विकसित हो रही है तो आपको समझना चाहिए कि शंकर अपना काम आपके भीतर कर रहे हैं। दर्शकों, ये कोई सामान्य लाभ नहीं है। दूसरा लाभ, मौन। मौन ही शिव है। अब मौन कैसा? कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मैं अधिक नहीं बोलता, मैं विशेष हूं, मैं स्पेशल हूं, लेकिन आपका यहां अहंकार शेष है, और जब तक अहंकार शेष है ना, बात नहीं बनेगी। मौन का अर्थ होता है कि जो भीतरी वृत्तियां हैं वो मौन हो जाए, आपका मन मौन हो जाए, आपका मन को चिंतन में फंसे ही ना, किस कोई संसारिक चिंतन में आपका मन फंसे ही ना। मौन ही शिव है। जिस प्रकार ध्यान ही शिव है ना, उसी प्रकार मौन भी शिव है। मौन होने का अर्थ क्या है? कि सब वृत्तियां समाप्त होगी, आपको भान ही नहीं कि आप हो। वो मौन की उत्कृष्ट अवस्था कहलाती है, और वही शिव की स्थिति होती है। तो जब शिव शंकर जी का हम चिंतन करते हैं, शंकर जी की आराधना करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, तो यह गुण हमारे भीतर जागृत होता है। मौन आरंभिक अवस्था में आपका मुख ही मौन होगा, लेकिन धीरे धीरे भीतर की जो वृत्तियां हैं, जो भीतर का संसार है, वो भी नष्ट होना आरंभ हो जाएगा। शिव की भक्ति का दूसरा लाभ। और तीसरा जो विशेष लाभ, सत्य का भाषण। जहां सत्य होगा ना,
वहां शिव होगा। यूं कहें कि सत्य ही शिव है। आपने कोई घटना घटित होते देखी और किसी ने पूछा कि वहां क्या घटित हुआ, और आपने उस घटना को अपने अनुभव के आधार पर वैसा ही कह दिया जैसा आपने अनुभव किया, यानी आप सत्य के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, यानी शिव भाव के साथ आप जीवन यापन कर रहे हैं। तो समझ जाना कि शिव का भाव जागृत हो रहा है, शिव की कृपा हो रही है। हो सकता है आपके पास धन की कमी हो, धन का अभाव हो, आपका जीवन कमी अभाव में गुजर रहा हो, आपके पास जो संसारिक सुख सुविधाएं हैं, जैसे बहुत बड़ा मकान रहने के लिए नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, पर्याप्त बैंक बैलेंस नहीं है, हो सकता है, लेकिन आपके पास शिव की ताकत है, आत्मा का बल है, क्योंकि यही गुण प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, ये हमें समझाते हैं कि आपके भीतर शिव का जागरण हो चुका है या हो रहा है, जब हम निरंतर सत्य का भाषण करते हैं। दर्शकों, हम चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सकता है सत्य बोला करें, क्योंकि शिव केवल धूप अगरबत्ती का विषय नहीं है, शिव अंदर का विषय है, अपने को बदलने का विषय है। शिव जब तक बदलाव नहीं होगा तो कैसे कहोगे कि शिव की भक्ति पूर्णता की तरफ जा रही है। मनुष्य जीवन एक बार प्राप्त हुआ है लेकिन लाभ नहीं हो रहा, तो क्यों शिव की भक्ति आप इस प्रकार से कर रहे हो? आपको ढंग बदलने की आवश्यकता है, आपको रास्ता बदलने की आवश्यकता है। अगर लाभ हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है जिसके शरणागति में हो, चले रहे, आपका कल्याण अवश्य होगा, एक ना एक दिन शंकर तक अवश्य पहुंचोगे। ये लाभ शंकर जी की भक्ति का। और चौथा लाभ, आप किसी से भी द्वेष ईर्ष्या नहीं करोगे, चाहे कोई कितनी भी तरक्की कर ले, ईर्ष्या आपके भीतर प्रकट नहीं होगी। आप अपने अंदर ही स्थित होकर बैठे रहते हैं, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता कि किसी के पास कितना धन है, किसी के पास कितनी सुख सुविधा का साधन है, आपको फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ आप असली महादेव के भक्त हो। बात समझने वाली है। अगला लाभ, जो पांचवा लाभ होगा, कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कामनाएं आपके भीतर कम होती ही जा रही है। आपको लगता है कि जो है पर्याप्त है, अधिक एकत्रित करके क्या करना है, यानी इच्छाएं समाप्त हो रही हैं। चाहना, कुछ बनने की चाहना, कुछ पाने की चाहना, ऐसी चाहना कि मैं उसे कहीं खो ना दूं, ये हमें संसार में रखती है, यानी माया से आच्छादित रखती है। लेकिन जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं कि जो है जैसा चल रहा है कोई बात नहीं, सब शिव का ही है। दर्शकों, इस ब्रह्मांड में या असंख्य ब्रह्मांडों में जो भी जड़ चेतन है वो सब शिव है, वो सब महादेव है। महादेव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। बात समझ में आ रही है ना? क्रोध जागृत नहीं होगा, कार्य आपके अनुसार हो या ना हो, आपका कोई सम्मान करे या अपमान करे, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप महादेव की भक्ति करते हैं, यही निशानी है, यही संकेत है। मोह नहीं करते किसी से, प्रेम सबसे करते हैं, मोह नहीं। कोई खो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन हम सब एक ही स्वरूप में स्थित होने वाले हैं, हम एक रूप ही होने वाले हैं, चाहे कब भी होंगे जरूर। इस प्रकार का ज्ञान शिव के भक्त के भीतर होता है। लोभ, आज का दिन गुजर गया, प्रेजेंट हमारा निकल गया, पर्याप्त है, भविष्य की चिंता क्यों करें। लोभ एकत्रित कर ले, साधन बंट रहा है, अपने पास सारा साधन एकत्रित करके अपने पास ले आए। ये भावना समाप्त हो जाती है महाराज जब शंकर की भक्ति होती है। अहंकार, अहंकार आरंभिक अवस्था में अपना नहीं, शिव का होता है। जब शिव का जागरण हो रहा होता है ना, तो व्यक्ति कहता कि मैं शिव का हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं पाखंडी हूं, मैं शिव का हूं। मैं कोई काम करता हूं या नहीं करता हूं, मैं किसी के लिए काम की वस्तु हूं या नहीं, लेकिन मैं महादेव का हूं। मैं किसी की आराधना करूं ना करूं, महादेव की आराधना तो मैं
करूं ना करूं, लेकिन हूं मैं महादेव का। मेरे पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास संपत्ति अधिकतर मात्रा में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं शिव का हूं। मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती, कोई मेरा नकारात्मक स्थिति मेरे अगेंस्ट खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शिव का हूं। मैं और चेतना के रूप से नीचे नहीं गिर सकता, मेरा पतन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शिव का हूं। ऐसा अहंकार हमारा आरंभिक अवस्था में जागृत होना शुरू हो जाता है। बाद में तो केवल शिव ही बचता है। मैं शिव का हूं ऐसा भाव नहीं, केवल शिव ही है। जो मैं हूं वो भी शिव है। ये तरक्की का संकेत है। अगला लाभ, विशेष लाभ, कि पूर्ण रूप से, चाहे सत्य बोलने के माध्यम से, चाहे ईर्ष्या द्वेष कम होने के माध्यम से, सबको एक रूप मानने से, सभी विभूतियों को प्रणाम करने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जैसे कैसे आपकी बुद्धि शिव में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, शिव में बुद्धि स्थित हो जाती है, शिव को सर्वस्व अर्पित हो जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ है। अगर ऐसा हो रहा है तो चले रहें, आगे बढ़ते रहें, आपकी उन्नति हो रही है। बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर खूब बरस रहा है, ये संकेत है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि बात तो सुनने से बनती है, सुनकर उसे जीवन में धारण करके बात बनती है। वो धारण करके सबको बताएं, आगे शेयर करें तो लाभ होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।